यहाँ पे एक गोल होगा, कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ इंजीनियर बन रहा है, कोई बड़े बड़े सपने देख रहा है, एमएनसी में जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं फॉरेन, राइट। पैकेज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बस कमाना है, बंगला बनाना है, घूमना है और ऐश करना है, सबको लेनी है ऑडी, राइट। पर ये गोल तो सबका है लाइफ में, और मेरा भी यही गोल था लाइफ में जब 2020 आया तब तक। उसके बाद जब सारी दुनिया पिंजरे में कैद हो गई तब मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई और उसी स्टोरी ने मुझे यहाँ तक उठाकर लाया है। सो लाइक मैं ऐसे, आपको तो दिख तो रहा होगा, 6 फुट का बड़ा सा आदमी स्टेज पे आ गया है, सुबह से सारे बैठे हैं और बहुत लोगों का भाषण भी सुन चुके होंगे आई गेस। तो मैं सुनाना कम पसंद करता हूँ और पूछना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं यहाँ ये पूछने के लिए आया हूँ, जैसे कि मैंने पूछा कि पैकेज सब एकदम 4th ईयर वाले तो खुश हो गए होंगे, भाई लाइफ सेट है, TEDx विद टाइम तो निकलेंगे अपनी लाइफ की जर्नी पर, राइट। सारे दिख रहे हैं मेरे को भी यहाँ पे। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा, जैसे आपका एक पैकेज है तो हमारा दिन का खर्चा क्या होता है, राइट। कि मेरा 50,000 रुपए महीने का कमाई है और मैं दिन में 1000 खर्चा करता हूँ, 500 खर्चा करता हूँ, 1500 खर्चा करता हूँ, पापा ने 10,000 दिए, 2,000 अंदर, राइट। तो वैसे ही सोसाइटी हमें एक पूरा गोल सेट करके देती है बचपन से कि भाई लाइफ जीना है तो रोटी, कपड़ा और मकान सबसे बेसिक है, राइट। हर किसी को यहाँ पता होगा, यहाँ बैठा हुआ आदमी, जितने भी लोग बात करते हैं सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं कि कमा लेंगे, खा लेंगे, घूमेंगे, भाई एमजी रोड में डोसा खा लेंगे, मचा देंगे लाइफ में, राइट। सारे स्टूडेंट्स खा रहे। तो ये गोल तो सेट है ना सबकी लाइफ का कि पैसा कमाना है, 1000 में निकल जाएगा, 2000 में निकल जाएगा, बस कर लेंगे सेविंग। पर इन बेसिक नीड्स के अलावा और भी काफी सारी नीड्स है जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो सोसाइटी हमको बताती नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं जब तक कि वो हमारे सामने नहीं लाई जाए। वो चीज ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बेसिक चीज है वो है हवा, पानी और जमीन। उस चीज को हम में से कोई भी ध्यान नहीं देता। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भाई दिन का खर्चा कितना है, आदमी बता देगा 1000 है। आप में से कितने लोग मुझे ये बात बता सकते हैं जो सांस आप ले रहे हैं उसकी क्या कॉस्टिंग है? फ्री में अवेलेबल है ना हवा, तो घूम रहे हैं बढ़िया, उसकी कॉस्टिंग क्या है? जो हम सांस ले रहे हैं, एक एवरेज आदमी कितना ऑक्सीजन, हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब हम सोचते हैं यार हॉस्पिटल में तो ये लोग लूट लेते हैं हमको, 1 लाख 2 लाख का बिल आ रहा है दिन का, गए मतलब 5 लाख फटने हैं। लेकिन उस ऑक्सीजन की कॉस्ट क्या है जो हम सांस ले रहे हैं? एक एवरेज पर्सन कितनी ऑक्सीजन इंटेक करता है? एनी गेसेस? एक एवरेज पर्सन 560 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इंटेक करता है, और अगर आप बॉडी बिल्डर है तो और भी ज्यादा, और अगर आप सोते हैं तो थोड़ा बहुत कम, ठीक है। तो वो 560 लीटर लाने के लिए कम से कम आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमको मिनिमम 7 to 8 ट्रीज रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू है, पढ़ने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, रोड बनाने के लिए, हम सिर्फ पेड़ को काटते जा रहे हैं। हम लाइक सक्सेसफुल बनना तो चाह रहे हैं, बट इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, फर्स्टली यू हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सुबह टाइम टेबल फॉलो करो, उठो, नहाओ, पूजा करो, टाइम से स्कूल जाओ, टाइम से वापस आओ, हर कोई सिखा रहा है, बट बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या? क्योंकि हम हर चीज में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। कि फूफा जी के यहाँ शादी में जाना है, जाने में डीजल 1000, आने में इतना, वापस कितना मिलेगा? तो हम सिर्फ मॉनिटरी बेसिस में उन चीजों को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? लाइक ये जो टी शर्ट आप पहन रहे हैं, इसका कॉस्ट 300 रुपए नहीं है, इसका कॉस्ट 3000 लीटर्स ऑफ वाटर है। एक कॉटन टी शर्ट बनाने में 3000 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है पूरी प्रोडक्शन में उसकी। सो लाइक दैट इज अ वेरी बिग थिंग जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो जब 2020 में कोविड आया और सारे लोग पिंजरे में कैद हुई, तब मेरी स्टोरी बाहर आई। तब मैंने सोचा बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को लूज करने के बाद कि भाई मरना ऐसे भी है और मरना वैसे भी है, तो क्यों ना कुछ करके मरो। और मैंने सोचा कि 2020 में हर कोई ये सोच रहा था फिगर कि बहुत ही खराब फिगर है यार, मतलब तूफान आ गया बॉम्बे में, सब अंदर हो गए, ये हो गए, एकदम एकदम खराब फिगर है, सब खत्म हो जाने वाला है। तो मैं भी बहुत टॉक्स सुनता हूँ, किसी ने बोला लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, तो मैंने भी सोच लिया हाँ भाई पर्सपेक्टिव अब खेलना है।
2020 में 2020 पेड़ लगा देंगे सबके बदले। और एक छोटी सी वीडियो बना दी कि जितने भी मेरे दोस्त यार देख रहे हैं, मैं आप सभी के बदले एक गोल लेता हूं, एम लेता हूं कि 2020 में मैं 2020 ट्रीज लगाऊंगा। क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इफ यू वांट टू मेक इट पॉसिबल, अनाउंस इट ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म। मतलब बेइज्जती के डर से कर लो, तो मैंने एकदम बड़े लेवल पे उसे अनाउंस कर दिया कि भाई मैं तो लगाने वाला हूं, आप बस ये वीडियो देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, घर में बैठे रहो, मैं आपके बदले पेड़ लगाऊंगा। मैंने अपनी सिस्टर के साथ बाहर निकलना चालू किया, डिवाइडर्स में हमने गड्ढे खोद के छोटे छोटे पौधे लगाने स्टार्ट किए, और करते 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 3 महीनों में हमने 1100 से ज्यादा पेड़ लगाए। बट मेरा अनाउंसमेंट तो ये था कि आई विल प्लांट 2020 ट्रीज एंड इवेंचुअली आई फील्ड। सो मैं काफी ज्यादा नम हो गया कि लाइक ये तो बेइज्जती हो गई है भाई, 1100 ही हुआ है 2020 में। बट लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस, बट व्हाट अबाउट फेलियर? आवर लाइफ इज फुल ऑफ फेलियर। यहाँ पे आई गेस फैकल्टी भी बैठी है, बाकी सारे लोग भी बैठे हैं, यहाँ हम में से हर कोई हर दिन फेलियर से डील कर रहा है, सक्सेस से डील नहीं कर रहा है। सोसाइटी इज नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर्स। आपको ये बताया जा रहा है यू वांट टू गेट अ पोजीशन, you want to secure first position, second position, third position, you want to top in your life. Nobody is talking about what if you fail, how to deal with it, right? So I want to present you a very small video about how I dealt with my failure, what is my perspective. So I would like to show this video, and after that we'll talk about the failures of life. Like this video is about, like I took an oath that I will plant 2020 trees and eventually I failed. So this is telling my story that what happened, right? I failed. I failed in planting 2020 trees. But I never failed in trying. I failed in winning her heart, but I never failed in winning their hearts. I failed in buying luxuries for myself, but I never failed in buying food for them. For me, failing is good. Are you willing to fail? So right now, currently I am standing in front of you and I am pure result of failures. I am not result of success, I am result of pure failure, and this is what your perspective should be in your life. This is what I want to preach to you guys. Life is all about failures, embrace it. It's a beautiful thing, learn out of it and try. Like everybody has an idea, right? Everybody has an idea and a brilliant idea. Like somebody is selling water, somebody is doing something different. हर किसी के पास एक बहुत सॉलिड आइडिया होता है और उसको पता होता है कि वो होने वाला है, वो उस चीज को कर सकता है। हर किसी के पास कैलकुलेटेड है, बट नोबडी इज टेकिंग दैट रिस्क बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, राइट? मैंने बाकी स्पीकर्स की भी स्पीच सुनी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फेलियर, लाइक सक्सेस और फेलियर बहुत ही मतलब कॉमन सा टॉपिक हो चुका है आज की तारीख में। बट क्या ही हो जाएगा अगर आप फेल होंगे तो? Like eventually I tried, I didn't succeeded in planting 2020 trees, but I did 1100 trees. That is a big thing I feel. Like you should start somewhere. You should not think about failures. All of you guys, like I am a normal graduate person, but I am running a very successful NGO. I am having presence in New Jersey, Dubai, France, Russia and Georgia as well. And I am 22 years old. I haven't done anything great in life. But right now I want to give this message to all of you. It's not about your job, it's not about your title, it's not about anything. It's about your idea and working on it. जब मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया तब
माय फादर इज अ बिजनेसमैन, इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मैं डिवाइडर्स में जाके गड्ढे खोद रहा था और मेरे पापा को फोन आते थे कि भाई आपका लड़का कर क्या रहा है, सेठ का लड़का है, रोड में गड्ढा खोद रहा है, पागल हो गया है क्या करके। एंड माय फादर यूज्ड टू से भाई उसको जो करना है करने दो। एंड नाउ माय फादर इज सेइंग भाई वो जो कर रहा है वो आप देखो। सो ये पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आपको खुद के आइडिया पे भरोसा होना चाहिए, आपको उस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू शुड फील इन लाइफ। नाउ आई वुड आल्सो लाइक टू टेल अबाउट व्हाट आवर एनजीओ इज डूइंग, व्हाट रूपकेश वाटिका इज ऑल अबाउट। यहाँ पे बैठे आई गेस जैसे मैंने आप सभी को बता दिया कि आपको कम से कम 7-8 पेड़ तो चाहिए खुद के सर्वाइवल के लिए। ये खुद के लिए हो गया, फिर बाकियों के लिए अलग, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड ऑल। सो बहुत सारे लोग चाहते भी है कि हम प्लांट लगाए, बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं कि हम अपने कैंपस में लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, बट हमारा जो शेड्यूलिंग होता है, डेली शेड्यूल जो होता है, वो इतना अलाउ नहीं करते कि हम वहां जाके प्लांटेशंस कर सके, उन चीजों को मेंटेन कर सके। सो दैट्स व्हाट माय आइडिया इज ऑल अबाउट, दैट इफ यू कांट डू इट वी आर हियर फॉर यू। तू चिंता क्यों करते हैं पगले, मैं हूं ना। ओके, सो लाइक if you want to plant a tree, you can simply contact us that we want to plant a tree, this is the day, this is my special occasion and we want to plant a tree. And my team goes there, they plant trees, they shoot the videos and share the videos with all of you guys. And after that you also receive watering videos, you can come volunteer and water your plants with us. So that is a very basic and simple idea. So that is the idea which we guys are working on, and I would like to share this message and my mindset with all of you that life is not all about earning money. आप बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत जमीनें खरीद लोगे, कोई बेचा कब्जा कर लेगा, आप पैसा रखोगे चोरी हो जाएगा, बहुत गोल्ड खरीद लोगे तो ईडी की रेट पड़ जाएगी, राइट? उसको आप बचा नहीं सकते हो। पर हर किसी को एंसेस्ट्रल वेल्थ भी चाहिए, और कि मेरे बाप दादा राजा रहते, बढ़िया पैसा जोड़ के रखे रहते, मैं ऐसा कर देता, ये कर देता, 2 करोड़ होते तो भाई ये शो करा देता, वो करा देता। ट्रू, हर किसी को एंसेस्ट्रल वेल्थ चाहिए, कोई यहाँ से नकार नहीं सकता है। सबको लगता है कि हमारे इन्होंने क्यों नहीं किया, वो तो कर सकते थे यार, बॉम्बे चले गए रहते, कर दिए रहते, है ना। तो बट व्हाट अबाउट आवर अपकमिंग जनरेशन? अब बात हमारी आ चुकी है ना, तो आने वाली जनरेशन को आप क्या गिफ्ट देने वाले हो? क्योंकि आपको तो जो मिलने वाला था वो मिल चुका है, तो अब हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं आगे जनरेशन को कि हर दिन 150 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटेंट हो रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की मिला के। लाइक दैट इज अ बिग फिगर, 150 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटेंट होना, दैट इज अ बिग फिगर, राइट? हम इतना प्यारा गिफ्ट दे रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन के पास पैसे के अलावा कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ पैसा और सोना होगा। आप घूमने जाओगे, आप रेगिस्तान में घूमने जाने वाले हो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन नेचर। खूब पैसा कमा के ओवरऑल हम जा रहे हैं मालदीव्स, क्योंकि वहां बीच सुंदर है, वहां बीच साफ है, और यहाँ के बीच को हम गंदा कर रहे हैं, राइट? तो आप इस चीज के बारे में सोचिए कि लाइफ में सक्सेस के साथ साथ हम रिस्पॉन्सिबल कैसे बने। हमारी चॉइसेस प्लेनेट के लिए भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी हमारे लिए अच्छी है, जितनी दिखने में अच्छी होनी चाहिए उतनी सेंसिबल भी होनी चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर प्लेनेट थिंग एंड ऑल। And now I would like to share a small story of mine as well, like how I overcome my failures. You also saw the video. Like in the very beginning when I started to plant trees, like a lot of people used to laugh on me that he's such a stupid guy, he's planting trees on dividers. ये कहाँ से आ गया? College mates and every single person. In the beginning, nobody will trust you. None of them will trust you. They will laugh on you, on your back. And when you will start to get the results, और results आएंगे कहाँ से? Results आएंगे consistency से. That is the most important thing. आप fail करेंगे, बहुत ज्यादा fail करेंगे लाइफ में. Failure ही लाइफ का eternal truth है. But failure के बाद आप उसको किस perspective से लेते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और उस चीज में आप हमेशा ध्यान दीजिए, consistent रहे अपने काम पे, और आप हर आसमान को, मंजिल को छू सकते हैं. That's all. Even right now I might have failed in giving a spectacular speech. बहुत धांसू स्पीच नहीं दे पाऊंगा, but I will be back again because I am result of failure. I will be back again in NIT or somewhere else, and I will give an amazing speech to all of you guys. Thank you so much.